ओलंपिक गेम्स 1972 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ी इस ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हुए थे। खेल शुरू हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। इसी समय एक ऐसा दिन आया जिसे ओलंपिक खेलों के इतिहास में काला दिन के तौर पर याद किया जाता है। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। वह कुछ यूं ही था कि 5 सितंबर 1972 को खिलाड़ियों जैसे ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कनाडा के कुछ खिलाड़ी वहां पहुंच गए। कनाडा के खिलाड़ियों को लगा कि वे किसी दूसरे देश के खिलाड़ी हैं और कनाडा के खिलाड़ियों ने दीवार फांदने में उनकी मदद की। इसके बाद ये 8 अजनबी उस इमारत के बाहर पहुंच गए जिसमें इजराइल के खिलाड़ी ठहरे थे। ट्रेस पासिंग के जरिए इमारत में दाखिल हुए 8 अजनबी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के आतंकवादी थे। उस इमारत के बाहर पहुंचने के बाद आतंकवादियों के हाथ में हथियार नजर आने लगे और वे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ गए। सबसे पहले कमरे में पहलवान योसेफ गटफ्रंड ठहरे हुए थे। वह जाग रहे थे। उन्होंने जब शोर सुना तो शोर मचाकर बागी साथियों को भी अलर्ट कर दिया। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया था। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रेसलिंग कोच मोसे बेनबर्ग ने दौड़कर किचन में चाकू उठा लिया। इस पर एक आतंकवादी ने मोसे को गोली मारी जो उनके गालों को फाड़ती हुई निकल गई थी। फिर आतंकवादियों ने हॉस्टल के एक एक कमरे की तलाशी लेने के बाद कई खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। इस दौरान जिस खिलाड़ी ने भी आतंकवादियों से मुकाबला किया उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच लगातार 5 दिनों से युद्ध चल रहा है। हमलों की शुरुआत हमास ने ही की थी, फिर इजराइल की सेना ने भी पलटवार शुरू कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 40 बच्चों की हत्या कर दी। इससे इजराइल की सेना ने भी गाजा पट्टी में हमले तेज कर दिया। इस युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने मंगलवार को गाजा के सीमावर्ती इलाकों के पास से 1500 आतंकवादियों के 100 बरामद। इन सब के बीच उस खास ऑपरेशन को याद किया जिसके तहत मोसाद ने 20 साल तक 6 देशों में कार्रवाई करते हुए उन 8 आतंकवादियों को मारा था जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक खेल में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी।